बारी है। बताओ, जल्दी बताओ। चलो। आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ा गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। पकड़ लिया। तू वही है ना जिसने मेरी जादुई टोपी चुराई थी? तुमने खुद दी थी मुझे, मैंने चुराई नहीं। चल वापस कर। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 झापड़ पड़ेंगे तब सच बोलेगा। कम से कम मुंह बचा रहेगा तो झापड़ तो नहीं लग पाएगा। मेरी छड़ी। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। बस बहुत हुआ। आज से मेरा नाम ढोलू नहीं, शमशेर सिंह है। और मेरा नाम है रिंकू। रिंकू भाई। मुझे भी शमशेर सिंह के साथ जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं है। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया?
अरे जाकर देखो कौन है उधर। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। ढोलू, ढोलू। वो मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। रुक जा ढोलू। रुक जा ढोलू, वरना तू भी पकड़ा जाएगा। उस्ताद, मेरे पास एक तरकीब है। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। उस्ताद, मुझे मालूम था आप मुझे बचाने आओगे। श्श्श। अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बटाया होता तो हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इन बच्चों ने तो मन्ने नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। ओहो हो भाया, अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो और उनको बंद कर दो। तुम लोगों को हमें भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अब याद रहेगा ना। कि ढोलू भोलू से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ढोलू भोलू, थोड़ी देर पहले तो तुम अपने आप को शमशेर सिंह और रिंकू भाई बता रहे थे। और सुबह तो कितना झगड़ रहे थे, हैं? ये डिशुम, हैं? तुम लोगों को हमें भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी हम कहाँ झगड़ रहे थे? तुम लोग ही तो हमें उकसा रहे थे। पर हमने तो कुछ भी नहीं। बस बस, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो उस्ताद, यहाँ से निकलते हैं। अब हम खाना कैसे पकाएंगे? खाने की चिंता मत करो, मैं लाया हूँ ये पत्ता जो पानी को बना सकता है मनपसंद खाना। लेकिन पानी ही नहीं है प्रोफेसर, फसल बर्बाद हो रही है। पानी, पानी, जल्दी मुझे पानी दो। मुझे किसी की मदद की जरूरत। कुएं में कल तक तो पानी था और आज बिल्कुल सूखा। ये कैसे हुआ? किसी को पानी चाहिए? सबको पानी मिल जाएगा। बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है। ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है। लगता है तुम्हारा आविष्कार सच में लोगों की मदद कर सकता है सुकेतु। और तुम्हारा है बेकार, बेकार। ठीक कह रहे हो। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे। चलो जंगल में। ये क्या? मिल गई, याद है
कांच के आविष्कार सुकेतु को बहुत पसंद है। देखो, ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। भीम, वो देखो। खेल खत्म डॉक्टर सुकेतु। बचाओ! शार्क! बचाओ! बचाओ! प्रोफेसर, मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार है? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। सीधे खड़े रहो। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ।
तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ। ठीक है, तब होगा बराबरी का मुकाबला। तो कालिया को चित्र बनाना सीखना है। भिक्षा, भिक्षा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोने दो मुझे। तुम मुझे भिक्षा दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तुम जो चाहे वो बन सकोगे। एक अच्छे गायक, कलाकार या चित्रकार, जो भी। क्या कहा? चित्रकार? हाँ, सही सुना तुमने, एक चित्रकार। लो ये लो, और बना दो मुझे सबसे बड़ा चित्रकार। एक जादुई किताब है लाल पहाड़ के किले में। उस किताब में जो भी चित्र बनाता है अच्छा ही बनता है। ये लो, वहाँ जाने का नक्शा। बस एक बात याद रखना, वहाँ तुम्हें अकेले जाना होगा, किसी को साथ लेकर नहीं, वरना उस किताब का जादू खत्म हो जाएगा। समझ गए? मुझे वो किताब लानी ही होगी। हाँ? लगता है पहुंच गया। चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? क्या जादूगरनी? डरो मत ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। नहीं, इसे मत खोलना, वरना तुम भी अंदर कैद हो जाओगे। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है और वो उसकी मदद से ढोलकपुर तबाह करने वाली है। कुछ करो। लेकिन वो है कहाँ कालिया? आज ढोलकपुर के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। वो जादूगरनी वहीं गई है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लड्डू! तुम्हें वो किताब क्यों चाहिए थी? वो किताब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बनाने वाली थी। तुम भी ना कालिया, तुमसे मुकाबला करना तो हमें भारी पड़ गया। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं
मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार। और हम गाना गाते हैं, गाना। तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना। अरे बस करो, वरना मेरे कान फट जाएंगे। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ये सब क्या वो अकेला खाएगा? इतने सारे फल। इतना तो उस्ताद भी नहीं खा सकते। ढोलू भोलू, अब बंद नहीं किया तो इक्शा को नहीं, तुम्हें फेंकूंगा इस गांव से बाहर। चलो। आज क्या हो गया, इतनी गर्मी। तरह तरह की मैगजीन, चटपट खबरें। ला भाई, एक मैगजीन ही दे दे। आज तो समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ये वाली। कुछ समय भी कट जाएगा और गर्मी में हवा करने के काम भी आ जाएगी। मुझे भी जमाने के साथ चलना चाहिए। थोड़ा तो फैशन मुझे भी करना चाहिए। देख रहा है? हैं? रुक रुक, अभी बताती हूँ। ये बाल आंखों में क्यों आ रहे हैं? कोई है? बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। ये गहने मुझे मेरी परदादी ने उपहार में दिए थे। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। तुम्हारे भी दिखाओ। बहुत सुंदर हैं। हाँ, पर तुम्हारे गहने भी बहुत सुंदर हैं। कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ। चलो जल्दी से भीम को बताते हैं। चलो जल्दी। उड़ने वाला चोर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैंने उसे देखा है। उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। हाँ भीम, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, मेरे पास एक तरकीब है। हमें एक जाल बिछाना होगा। क्या कहा जाल? कैसा जाल? कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा
और तब हम उसे धर दबोचेंगे। वाह, सही तरकीब है भीम। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। हाँ? ठीक है। गोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। कोई मुझे बचाओ! भीम! ये सब तो नकली है। तुम बच्चे भी ना। कोई बात नहीं, आज तुम जीते, पर कल मैं आकर असली सोना चुरा ले जाऊं। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू करो। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। काश मेरे पास भी उतना सोना होता। क्यों उस्ताद, आप फिर से साड़ी और सोना पहनकर घूमना चाहते हो? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये लो दोस्तों। ये मेरे लिए। कौन है? कौन है? कौन है? फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हम काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं।
पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना खाओ। अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ?